चलो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 मैंने रन करके आप लोग को बताया। कौन सा वाला? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जो डिसीजन लेना है ना कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है, वो कंप्लीट मैंने आप लोग को रन करके बताया। बच्चों याद रखना, मैं तुम लोग को सिर्फ अभी डिस्प्ले का ही कोडिंग दे रहा हूँ, ओके, इसमें लिखते वक्त, लेकिन आप लोग को ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, वैल्यू, पहले तीन स्टेप भूलना मत। पहले स्क्रीन डिज़ाइन करो, मतलब फॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा वो ज़रूरी है, क्योंकि वो करने के बाद ही आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कितनी प्रॉपर्टीज़ आएगी और कितनी उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट कोड में ऑलमोस्ट 3 ही बटन होते हैं, या तो डिस्प्ले होगा या तो कैलकुलेट होगा, बाकी तो 2 फिक्स ही है, क्लियर और एग्जिट। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो तो आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करोगे विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक की पढ़ाई कुछ ऐसा है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है बच्चा। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें डिस्प्ले मैं लिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने रन करके बताया, कोई बच्चा चाहे तो उसमें कोडिंग में से भी ले सकता है, बट एक बार रन करके वापस देख लो। चलो यहाँ पे मैंने नया पेज लिया, ठीक है। और इसका मैं ग्रिड लाइंस ऑफ कर देता हूँ, डन। इसको रिड्यूस कर देते हैं। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम जब मैंने जो रन करके बताया था ना, उसका फिर से एक बार स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं। क्या था वो? ऐसा था कि ये फॉर्म होगा, ठीक है। चलो फॉर्म जैसा दिखना चाहिए, तो ये 3 बटन भी ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ये फॉर्म किसके लिए है? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका कैप्शन पॉजिटिव, फिर स्पेस, इसमें स्पेस चलता है कैप्शन में। नेम जब दोगे ना FRM करके तो स्पेस नहीं चलेगा, ज़रा ध्यान रखना। नेगेटिव और ज़ीरो यहाँ पे चलता है स्पेस वगैरह सब। अभी मेरे को चाहिए क्या? इंटर नंबर, तो इंटर नंबर, फिर बाजू में टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इंटर नंबर बाजू में टेक्स्ट बॉक्स, फिर उसके बाद रिज़ल्ट, और यहाँ पे मैं उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। और 3 बटन होना चाहिए था, एक कैलकुलेट की जगह पे अपना इसके लिए भी सूटेबल डिस्प्ले लग रहा है, तो डिस्प्ले और क्लियर, और तीसरा एग्ज़िट, ठीक है। अब बच्चों इसका मैंने नाम क्या दिया होगा, ज़रा नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि कोडिंग लिखने के टाइम थोड़ा इजी हो जाए। इसका नाम हमने ना ये रखा होगा txt नंबर, और इसका नाम रखा होगा txt रिज़ल्ट, ठीक है। ये लाइक यू नो, अगर दोनों का नाम पता रहेगा तो कोडिंग के टाइम थोड़ा इजी हो जाएगा, फाइन। चलो अभी बाकी का ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, वैल्यू आप लोग कर लोगे बच्चों, मैंने आपको सबसे पहला VB का जो प्रोजेक्ट कराया था उसमें समझाया था। हाँ, अब इसका ज़रा डिस्प्ले देख लो, डिस्प्ले, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कोड किसका? डिस्प्ले का, ठीक है। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, प्राइवेट सब CMD, हाँ यहाँ पे कैलकुलेट की जगह पे डिस्प्ले है तो डिस्प्ले अंडरस्कोर क्लिक, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर अपना कोडिंग। अभी कोडिंग क्या है? तो सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करो, डायमेंशन डिम, तो डिम मैंने वेरिएबल का नाम लिया y एज इंटीजर, क्योंकि अपना प्लानिंग है कि इसमें डेसिमल पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे। अब वैसे भी ईयर है तो ईयर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है ना बच्चों। एंड y इज इक्वल टू वैल ऑफ, हमने तो इसको रन करके भी देखा है, तो वैल ऑफ txt क्या रखा था उसका नाम? नंबर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो y में आ गया। अभी ये y को चेक करना है, इफ़ दिस y इज़ ग्रेटर देन 0, अगर कोई भी 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो देन अपना जो बॉक्स है ना जिसमें आउटपुट देना है उसका नाम है txt रिज़ल्ट, तो txt रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसके अंदर अपने को पॉजिटिव देना है, इसमें मेरे को पॉजिटिव देना है। और एल्सिफ के बीच में स्पेस नहीं है,
इट्स अ वन वर्ड, वाई इज लेस देन ज़ीरो। अगर वो वाई लेस देन ज़ीरो है तो टी एक्स टी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर एल्स लास्ट में एल्स, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो बच्चों डेफिनेटली वो ज़ीरो ही होगा। तो टी एक्स टी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ज़ीरो, और फिर एंड इफ़ के बीच में स्पेस है कि नहीं है, जल्दी बोलो, यस इट इज़ देयर। ओके, ये हो गया और आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। तो एंड सब प्रोसीजर कंप्लीट, सो एंड सब। बच्चों ये देखो ना, यहाँ पे देखो ओपन ही गया, अभी मैंने जो रन करके दिखाया था ना वो कोडिंग भी देख लो, सेम है ना, देख लो, यही तो कोडिंग है। ये देखो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सामने एग्जीक्यूशन करके दिखाया मैंने, और परफेक्टली हुआ, पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव के केस में नेगेटिव भी आंसर बराबर बता रहा है, और अगर मैं ज़ीरो दूँ तो वहाँ पे ज़ीरो भी आ रहा है। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, दिस इज़ योर वीबी का प्रोजेक्ट नंबर 10। चलो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, मतलब वीबी का प्रोजेक्ट नंबर 11 बच्चों आप लोग को पता है ये डिविजिबल बाय वो 7 है, तो ये ऑड इवन और लीप ईयर नॉट अ लीप ईयर जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लीप ईयर जैसा ही वो मतलब वो लॉजिक वही है। हाँ बट एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग बोर्ड पे डाल देते हैं, एक्सेल के बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, फाइल न्यू लिया, न्यू, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं इधर। फाइन बच्चों, और इसका ये जो ग्रिड्स है वो ऑफ कर देते हैं, व्यू ग्रिड्स ऑफ, क्योंकि मेरे को इसमें लिख देना है ना पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी ये वीबी का प्रोजेक्ट क्या है जरा देखो, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउ द यूजर टू एंटर ए नंबर लेना है एंड कैलकुलेट डिस्प्ले वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 700। तो बच्चों सेम ऑड इवन और लीप ईयर नॉट अ लीप ईयर की लॉजिक वाला क्वेश्चन है। चलो इसकी स्क्रीन डिज़ाइन कर दें। ठीक है, स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं। हाँ, ये इसका वही स्क्रीन डिज़ाइन मतलब फॉर्म डिज़ाइन, ये इसका फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है हाँ, फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अभी ये कौन सा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय का है, तो यहाँ पे ले देता हूँ डिविजिबल बाय 7, यहाँ पे चलेगा, हम लोग डाल सकते हैं। वो जब भी नाम देना होगा तो भी FRM डिविजिबल लिख देंगे, उसमें डिविजिबल 7 नहीं लिखेंगे, खाली डिविजिबल, करेक्ट ना। ओके, FRM डिविजिबल, उसमें D कैपिटल, FRM स्मॉल। तो क्या लेना है, इंटर नंबर, तो इंटर नंबर बाजू में बॉक्स, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट के अंदर डाल देना। तो लेबल ले लो रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हम लोग इसमें डाल देंगे। रिज़ल्ट या तो ये होगा डिविजिबल बाय 7, या तो होगा डिविजिबल बाय 7, या फिर नॉट डिविजिबल बाय 7, सिंपल। ठीक है ना। और कितने बटन होंगे, तो कैलकुलेट की जगह पे यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले ही लेता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी भी मैं डिस्प्ले का कंसेप्ट ही चल रहा है अपना, डिस्प्ले। और एक बटन क्लियर होगा और एक बटन एग्जिट होगा, एग्जिट। बच्चों अभी आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू वो सब अपना अच्छे से कर लेना। हाँ, जरा डिस्प्ले का कोडिंग देख लो। प्रोजेक्ट कोड, ठीक है, प्रोजेक्ट कोड। हाँ, प्राइवेट सब CMD डिस्प्ले अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, CMD डिस्प्ले अंडरस्कोर क्लिक। हाँ, सबसे पहले वो नंबर को, उसके लिए वेरिएबल ले लो, और इधर हाँ डिविजिबल बाय 7, मतलब डेसिमल पॉइंट इसमें आने का चांसेस नहीं है। तो लेट अस टेक अ इंटीजर। जब आपको लगे ना कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डिम में बेटर है कि आप है ना उसको इंटीजर में स्पेसिफाई करो। ठीक है, चलो तो डिम वेरिएबल डिफाइन कर लो, डिम नंबर है ना, सो n एस इंटीजर, फिर n के अंदर उसको डाल दो वैल करके
txt क्या नाम रखा होगा आपने उसका, एक का नंबर और एक का रिजल्ट, तो नंबर txt नंबर डॉट टेक्स्ट, चलो ये कन्वर्ट हो गया। फिर n को चेक कर लो अभी कि वो डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। बच्चों सेम लॉजिक जो आपने ऑर्डिबन का किया था ना, और जो लीप ईयर नॉट अ लीप ईयर सेम, खाली इतना है कि यहाँ पे डिवाइड बाय 7 होगा। तो इफ़ n डिवाइडेड बाय 7 इज एग्जैक्ट इक्वल टू इंट ऑफ n डिवाइड बाय 7, ठीक है। अगर दोनों मैच हो गया ना बच्चों, अगर दोनों मैच हो गया तो जैसे अगर 21 होगा तो 21 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, या 14 है तो 14 7 से पूरी तरह डिवाइड, 7 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो 7 से डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर अपना जो रिज़ल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, txt रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देने का डिविजिबल बाय 7, मतलब वो जो नंबर है ना वो डिविजिबल है 7, और एल्स सिंपल लॉजिक बच्चों, अगर ये दोनों मैच नहीं होगा तो txt रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नॉट डिविजिबल बाय 7, सिंपल। और इसको एंड इफ करोगे तो स्पेस है बच्चों, ये याद रखना, क्योंकि लिखते वक्त आपको VB हेल्प नहीं करता है स्पेस वगैरह के लिए। और लास्ट में एंड सब, तो ये बन गया आपका VB का प्रोजेक्ट नंबर 11, VB प्रोजेक्ट नंबर 11, ठीक है बच्चों। चलो अभी VB का प्रोजेक्ट नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 ये ऐसे क्वेश्चन, 12 ऑनवर्ड्स ऐसे क्वेश्चन है ओके, जो थोड़े बड़े दिख रहे हैं, और ये 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मतलब आपके पेपर के 8 मार्क्स में आते हैं, इसीलिए थोड़े बड़े, ठीक है। चलो अभी ये वाला ले लेते हैं। राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म बनाने गए जो अलाउ करेगा ओके टू द यूज़र टू इंटर द नेम लेना है, उसकी बेसिक सैलरी लेनी है और कैलकुलेट करना है उसका बोनस, ठीक है। 45% ऑफ द सैलरी वेन एवर द बेसिक सैलरी इज लेस देन 25,000, अदरवाइज 40%, मतलब ये या तो 45% या तो 40%, ठीक है। और इसने देखो सामने से बोला कि यूजिंग अ कैलकुलेट बटन डिस्प्ले द रिजल्ट, मतलब आप जो डिस्प्ले अभी लास्ट टाइम कर रहे थे ना, इसमें स्पेशली अपने बटन का नाम कैलकुलेट रखना, कैलकुलेट, ओके। ये अपने को हिंट मिल गया। और वैसे भी अगर इन्हें हिंट नहीं भी देता है ना बच्चों ये, तो भी ये कैलकुलेशन कैलकुलेट में ही आता, डिस्प्ले में नहीं आता, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो कैलकुलेशन करने के बाद है, ठीक है। तो अब इसकी स्क्रीन कैसे डिज़ाइन होगी, चलो ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ले लिया इधर, ठीक है। नया पेज ले लेता हूँ बोर्ड के लिए, न्यू, डन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो साइज़ रिड्यूस कर देते हैं इसका, फॉन्ट का साइज़ रिड्यूस, हाँ, और ये ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं, ग्रिड्स ऑफ, बस हो गया। हाँ क्वेश्चन एक बार वापस देख लो। तो सबसे पहले इसका स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर इसका जो कैलकुलेट बटन का कोडिंग है वो देख लेते हैं बच्चों, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलो ड्रॉ, ये आपका फॉर्म, हाँ दिस इज़ योर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म की विंडोज़ आ गई। हाँ अभी ये क्वेश्चन किसका है पता है, आपको बेसिक सैलरी एक्सेप्ट करना है और सामने उसका बोनस कैलकुलेट करना है, मतलब ये एक्चुअली फॉर्म सैलरी कैलकुलेशन है या तो बोनस कैलकुलेशन है, बस चलो वो आपके ऊपर है कि आप उसको बोनस कैप्शन रखते हो फॉर्म को या तो सैलरी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोनस दे देता हूँ, बोनस कैलकुलेशन, मैंने फॉर्म का कैप्शन डाल दिया, वो सैलरी कैलकुलेशन लिखा तो भी गलत नहीं जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। हाँ अभी मेरे को यूज़र से क्या लेना है, यूज़र से मेरे को उसका पहले तो इंटर नेम है, तो इंटर नेम बाजू में यहाँ पे मेरे को यूज़र से उसका नेम लेना है, फिर उसके बाद उसका बेसिक सैलरी लेना है, तो इंटर बेसिक सैलरी, ठीक है फाइन। और उसके बाद मेरे को उसका कैलकुलेट करके बोनस डिस्प्ले भी तो करना है ना। अच्छा बोनस मैं इंटर वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोनस आउटपुट है,
बोनस आउटपुट है कि ये अपना बोनस का अमाउंट आना चाहिए। किसके ऊपर क्लिक करके? कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करके, कि जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तभी मेरा वहाँ पे बोनस डिस्प्ले होना चाहिए। और दूसरा ले लेते हैं क्लियर, और तीसरा बटन ले लेते हैं एग्जिट। एक चीज़ बच्चे लोग आपने देखा, मेरे सारे वीबी के प्रोजेक्ट सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। वही तो ही आप लोग को दिमाग में बैठेगा। आप हर वीबी के प्रोजेक्ट में वेरिएशंस करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ये बात ज़रा ध्यान रखना। अच्छा, अब इसका नाम क्या दिया होगा, ज़रा नेमिंग कन्वेंशंस ले लेता हूँ ताकि आपको ना कोडिंग में डिफ़िकल्टीज ना हो। मैंने इसका नाम रखा होगा txt नेम, ठीक है। इसका नाम रखा होगा txt बेसिक और सैलरी। तो देखो यहाँ पे ना मैंने बेसिक का B और सैलरी का S कैपिटल लिया, क्योंकि 2 वर्ड आ गया ना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, तो txt बोनस, ठीक है। तो इस तरह से नेम क्या देने का था वो दे दिया मैंने। हाँ, अभी अपना जो कोड आएगा प्रोजेक्ट कोड कैलकुलेट का, क्योंकि बाकी तो आप मैनेज कर लोगे बच्चों, बाकी आपको पता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू वो सारा चीज़ मैनेज कर लोगे। मेन कंसेप्ट अपना कोडिंग का, तो प्रोजेक्ट कोड, हाँ कौन सा प्रोजेक्ट कोड आप लोग कर रहे हैं? प्राइवेट सब CMD। आपको पता है लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले लिख रहे थे, CMD डिस्प्ले, अभी CMD कैलकुलेट आएगा, क्योंकि आपने कमांड बटन का नाम रखा होगा ना CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, अंडरस्कोर क्लिक। अब इसमें अभी तक हम लोग ने बहुत सारे वीबी के प्रोजेक्ट में इंटीजर भी लिया, बट इसमें ना बच्चों बेटर है आप फ्लोट में लो, क्योंकि अमाउंट है ना, मतलब फ्लोट मतलब डबल में लो, ठीक है ना। तो डिम वेरिएबल ले लो, एक S ले लो सैलरी के लिए और एक B ले लो बोनस के लिए। S डबल मतलब मैं डेसिमल नंबर के साथ भी डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। फिर S में उसकी वैल्यू ले लो, S इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ txt, कहाँ से लिया आपने? बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी डॉट टेक्स्ट, मतलब जो आपने यूज़र ने दिया उसको वैल में कन्वर्ट करके S में डाल दिया, ठीक है। अभी एक बार ज़रा क्वेश्चन देख लो, क्योंकि अभी अपने को इफ़ बनाने का है। देखो क्या लिखा है, 45% ऑफ द बेसिक सैलरी वेन एवर बेसिक सैलरी इज लेस देन 25,000। अगर वो लेस देन 25,000 है तो जो बोनस है वो 45% है। बच्चों इसका बराबर इफ़ बनाना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो इसका इफ़ कैसे बनेगा? इफ़ एस मतलब सैलरी लेस देन 25,000 देन जो बोनस है ना उसका वेरिएबल है बी इक्वल टू 45%। देखो ना, पहला 45% है और बाद में 40% है। देख लो क्वेश्चन, देख लो एक बार, पहला 45% है, नहीं तो फिर 40% है। तो यहाँ पे 45% किसका 45%? सैलरी का। तो यहाँ पे आएगा S इंटू 45/100, और इधर आएगा एल्स B इक्वल टू S इंटू 40 डिवाइड बाय 100, इफ़ एल्स एंड इफ, ठीक है। अच्छा, आपने B कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अभी तक B उसमें टेक्स्ट बॉक्स में शो नहीं किया, तो उसका नाम क्या रखा होगा आपने? वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया ना आपको, txt बोनस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, कौन से वेरिएबल में डाला आपने? B में, तो B में से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका VB का प्रोजेक्ट ख़त्म, मतलब एंड सब। बच्चे लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इफ़ वाला कंसेप्ट है, चेक करना है, उसके बाद 45% और 40% के हिसाब से बोनस निकालना है और बोनस को शो करना है, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 मतलब आपको पता है, जब मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था तभी आपको बोला कि ये स्लैब मतलब जो नेस्टेड इफ है ना, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ओके, इधर भी वैसे ये देखो, फर्स्ट 40,000 का 10% इनकम टैक्स, नेक्स्ट 60,000 का 20%, फिर एक्सेस का कितना 30%। तो सेम जो कंसेप्ट आपने एक्सेल में सीखा ना वही अप्लाई करना है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वो एक्सेल में कैसा एक लाइन में आ जाता है, वो इफ़ इक्वल टू करके, यहाँ पे इफ़ का कंसेप्ट ऐसा आएगा, इफ़ एल्स इफ
तो यहाँ पे 3 स्लैब है, मतलब इफ़ एल्स इफ और एल्स, ख़त्म। जब 4 स्लैब होगा ना तो इफ़ एल्स इफ और एल्स, सिंपल, ठीक है ना। हाँ तो बच्चे लोग अब इसका स्क्रीन डिज़ाइन, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं पूरा का पूरा नए पेज पे। नया पेज ले लूँ, कंप्लीट न्यू पेज, न्यू पेज एक्सेल, ठीक है। और इसका सबसे पहले ग्रिड्स ऑफ कर देते हैं और ये क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कौन सा है, ये 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब बड़े क्वेश्चन में आते हैं 8 मार्क्स में, ठीक है। चलो एक्सेल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर, और साइज़ रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि ये फ़ोटो का इमेज आ गया ना, फ़ोटो जैसा। बच्चों अभी एकदम ध्यान से, इसका स्क्रीन कैसे होगा और ये कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये सेम हम लोगों ने एक्सेल में किया था, बट अभी एक्सेल नहीं, अभी अपने को वीबी यानी विजुअल बेसिक में मैनेज करना है। चलो तो अभी इसका स्क्रीन कैसे डिज़ाइन होगा, ऐसे क्या क्या अलाउ करना है, नेम ऑफ द सेल्स पर्सन, मतलब सेल्समैन का नेम एंड टोटल सेल्स। अपने को 2 चीज़ चाहिए बच्चों, नेम भी चाहिए और टोटल सेल्स चाहिए सेल्स पर्सन का। और कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, कैलकुलेट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो इसका बटन का नाम डिस्प्ले मत रखना, कैलकुलेट रखना, क्योंकि मेन कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो डिस्प्ले तो होएगा ही ना सामने जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे कमीशन, तो कमीशन को डिस्प्ले कर देना। और कमीशन कैसे डिस्प्ले होगा, उसका स्लैब है, मतलब इनकम टैक्स के लॉजिक पे कमीशन है, ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका फॉर्म कैसे बनेगा, ये रहा फॉर्म, ठीक है। हाँ फॉर्म में, हाँ हो गया, तो फॉर्म जैसा दिखना चाहिए, तो ये भी बना लो, डन। अच्छा अभी ये किसका, ये कमीशन कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे कमीशन कैलकुलेशन, मैंने फॉर्म का कैप्शन डाल दिया कमीशन कैलकुलेशन, ठीक है। फिर मेरे को यूज़र से क्या लेना है, पहले तो नेम लेना है, इंटर नेम। अच्छा बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन में पता है आपको, ये वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, इधर हम लोग ने नेम भी इंटर किया, देखो नेम, बट हमने उसका वेरिएबल क्यों नहीं लिया पता है, क्योंकि वो आगे जाके आउटपुट में वापस डिस्प्ले नहीं करना है, पता चला ना। हम लोग ने सिर्फ सैलरी का वेरिएबल लिया और बोनस का लिया, नेम सामने स्क्रीन के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने कुछ क्लीन थोड़ी किया है, वो तो सामने ही है नाम, ओके। तो उसके लिए उसको वेरिएबल में डालने का और उसके बाद उसको प्रिंट करने का कंसेप्ट लिया ही नहीं मैंने। अगर ऐसा होता ना, लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि कमीशन भी बताओ और साथ में नेम भी बताओ फिर से, तो फिर एक नेम आपको 2 बार लेना पड़ता है, एक इनपुट वाला वेरिएबल और एक आउटपुट वाला, ओके। तो फिर आपको वेरिएबल में डालना पड़ता है वो नेम को, बट अभी फ़िलहाल मैंने उसके लिए यूज़ ही नहीं किया, देखो ना इधर भी वैसे ही आएगा, इधर भी उन्होंने सिर्फ कमीशन ही बोला है, तो नेम भले हम लोग लेंगे बट उसकी कोडिंग में उसका वेरिएबल नहीं लेंगे, ये बात ज़रा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे नेम लिया इधर, फिर मैं उसके बाद क्या लूँगा, उसका टोटल सेल्स लूँगा, तो इंटर टोटल सेल्स, ये सेल्समैन का टोटल सेल्स मतलब उसने कितना सेल किया, वो सेल्समैन ने टोटल कितना सेल किया। और फिर उसका मेरे को क्या डिस्प्ले करना है, कमीशन में मैं इंटर वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं कमीशन मेरा आउटपुट है, जो इनपुट होता है ना उसके लिए मेरे को इंटर देना पड़ता है, तो ये मेरा कमीशन रहेगा। ये कमीशन कैसे आएगा, मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा तब आएगा, सिंपल कैलकुलेट और साथ में क्लियर और साथ में एग्ज़िट, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेट बटन का ये दिखा दूँ कोडिंग, तो आपका ये वीबी का प्रोजेक्ट हो जाएगा फाइनल, क्योंकि बाकी सब तो आप लोग को अभी तक मेरे ख्याल से आना चाहिए, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो। चलो अभी इसका कंसेप्ट क्या है पता है यहाँ पर, कि लेस देन इक्वल टू 90, तो 90,000 नील मतलब यहाँ पे ज़ीरो, फिर 90 से लेके 1,50,000 मतलब ये नेक्स्ट क्या है पता है, ये नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट 60 है। बच्चे लोग ये जरा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग तरीके से दिया हम लोग, पता है ऐसा लिखते हैं अप टू नेक्स्ट एक्सेस, ऐसा होता है ना। तो ये 90 से 150, तो 150 माइनस 90 60, तो ये नेक्स्ट 60 है, तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10% है 6,000, तो यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे डैश, क्योंकि आगे एक्सेस है ना, आगे एक्सेस बोलते हैं ना वो, तो आगे एक्सेस मतलब डैश। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 90,000
90,000, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 1,50,000 और इधर डैश। बच्चों लोग ये ज़रा ध्यान रखना, ये सेम आप लोग का एक्सेल का कंसेप्ट है, एक्सेल के जैसा कंसेप्ट, खाली इसमें इसका जो कोडिंग लिखते वक्त ज़रा इसका इफ एल्स ज़रा हैंडल कर लेना। चलो अभी वीबी का प्रोजेक्ट, अच्छा इसका नाम क्या रखा होगा ज़रा देख लेते हैं। इसका मैंने नाम लिया होगा इसका txt नेम, txt नेम, इसका लिया होगा txt टोटल सेल्स, txt टोटल सेल्स। मैंने क्या लिया होगा, टी कैपिटल और एस कैपिटल, हाँ बाकी सब स्मॉल। और इसका नाम मैंने लिया होगा txt कमीशन, txt कमीशन, txt कमीशन। ठीक है, चलो तो अब इसका कोडिंग कैसे होगा, कैलकुलेट का कोडिंग, प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट कोड, और कौन सा प्रोजेक्ट कोड, तो कैलकुलेट का, तो प्राइवेट, प्राइवेट सब cmd कैलकुलेट, cmd कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, अंडरस्कोर क्लिक। अच्छा अब इसमें मैं नेम का वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि नेम फिर से मेरे को आउटपुट में नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को दो ही वेरिएबल चाहिए, टोटल सेल्स का और कमीशन का। तो टोटल सेल्स का वेरिएबल ले लेता हूँ ts और कमीशन का ले लेता हूँ c। बेस्ट है ना बच्चों, दो अल्फ़ाबेट और सिंगल अल्फ़ाबेट दोनों में वेरिएबल अलाउड है। हाँ तो डिम, डिम, डिम टोटल सेल्स मतलब ts और कमीशन मतलब c, एस डबल, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन है ना वो। तो टोटल सेल्स ts इज इक्वल टू वैल ऑफ txt टोटल सेल्स, टोटल सेल्स डॉट डॉट टेक्स्ट, मतलब आपने उसको वैल्यू में न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया और ts में डाल दिया। अच्छा लोग अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्यूमुलेटिव निकाल के रखा ना, इससे आप लोग का इफ़ बनेगा। हाँ इफ़ कैसे बनेगा कि इफ़ आप लोग का ts यानी टोटल सेल्स लेस देन इक्वल टू 90,000 देन, और स्टार्टिंग में देख लो, ओके स्टार्टिंग में नील है मतलब कुछ भी नहीं तो ज़ीरो, तो फिर आप लोग का कमीशन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी इधर आएगा एल्सिफ, एल्सिफ के बीच में स्पेस नहीं है। अगर ये ts लेस देन इक्वल टू कितना क्यूमुलेटिव अमाउंट है इधर 1,50,000, तो 1,50,000 देन कमीशन इक्वल टू, तो कमीशन में से पहले ऊपर का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा ना, कमीशन इक्वल टू ब्रैकेट टोटल सेल्स माइनस 90,000 इंटू यहाँ पे परसेंटेज दिया है, इधर परसेंटेज दिया है कितना 10%, तो इंटू 10% मतलब 10/100, और क्योंकि आपने 90 यहाँ पे लेस किया तो 90 का जो निकाला है ना कैलकुलेशन वो प्लस कर दो, तो प्लस कितना 0, सिंपल कंसेप्ट। और एल्स मतलब लास्ट वाला कंसेप्ट, लास्ट यानी कमीशन एकदम एंड में चला गया तो कितना माइनस और फिर कितना कैलकुलेशन, तो कमीशन इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस 1,50,000 इंटू परसेंटेज देख लो बच्चों कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में, परसेंटेज कितना दिया है, अपना परसेंटेज 12% है, 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और प्लस ऊपर जो माइनस किया ना 150 के सामने का अमाउंट आपने निकाल के रखा है 6,000 रुपीज़, ओके 60,000 का 10% 6,000 रुपीज़ निकाल के रखा, 6,000 आप लोग यहाँ पे ऐड कर दो, और ये इफ़ को बंद कर दो, ये इफ़ को यहाँ पे बंद कर दो, मतलब कैसे, एंड इफ़ के बीच में स्पेस है। अच्छा ये तो आपका कैलकुलेशन हो गया कमीशन, अभी कमीशन सिर्फ स्क्रीन पे दिखाना बाकी है, तो स्क्रीन में उसका जो कंट्रोल है यानी ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या रखा होगा, txt आपने उसका कमीशन, txt कमीशन, ओके डॉट टेक्स्ट इक्वल टू c, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसका क्या कर दो, प्रोसीजर को एंड कर दो, दैट इज़ एंड सब। तो बच्चे लोग ये बन गया आप लोग का इनकम टैक्स का कंसेप्ट। ये सेम हम लोग ने एक्सेल में भी वैसे किया था, बराबर है ना, लेकिन दिस इज़ योर विजुअल बेसिक। तो वीबी के कोडिंग में आप कैसे स्पेसिफाई करोगे
बच्चे लोग ये आपका कैलकुलेट। बाकी तो आपको पता है क्लियर का कोडिंग सिंपल है, सबको एम्प्टी कर देना, सेट फोकस नेम में रख देना। एग्जिट में तो सिर्फ एंड ही आता है कोडिंग में। और ये मत भूलना ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू में आपको सारे ऑब्जेक्ट, सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। मतलब आपका ना आंसर शीट का A4 साइज़ का 2 पेज पूरा भर जाएगा। मतलब लिखने वक्त आपको ऐसा लगेगा सर बहुत लेंदी है, बट एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ आपको लॉजिक है ना कैलकुलेटर में ही अप्लाई करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का वीबी का प्रोजेक्ट नंबर 14। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।